मीडिया बैठ बाद में लीजिए, उनको न्यूज़ में डालने दीजिए, ठीक है। उसके बाद सभा संबोधन होगा तब मीडिया बैठ लीजिए, ठीक है। किन मांगों को लेकर के आज आप लोग जो है मसाल जुलूस निकाले हैं? हम लोग खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर की मांगों को लेकर ये आंदोलन, ये आह्वान किया गया है। आज मसाल जुलूस में 10 और 11 को मंदिर है। इसलिए हम लोग ये हैं क्योंकि ये 60-40 का पॉलिसी लेके आई है सरकार। 60-40 की पॉलिसी में क्या है कि देखिए, रघुवर दास के जो 11-13 जिला के जो नियोजन नीति था वो सरकार ने खारिज हो गया था, वो रद्द हो गया था। हाईकोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर रद्द हो गया। फिर हेमंत सोरेन की सरकार ने मैट्रिक इंटर का नियोजन नीति लेके आया, वो भी जाके हाईकोर्ट में जाके वो चैलेंजिंग हुआ और फिर जाके वो भी रद्द हो गया। तो इसके पास ना तो कोई नियोजन नीति है, स्पष्ट नियोजन नीति है नहीं। ये सरकार कह रही है कि हम टेम्परेरी नियोजन नीति लाए और उसी के तहत वैकेंसी ले रहे हैं। तो टेम्परेरी हम क्या होता है, अगर मान लीजिए टेम्परेरी नियोजन नीति से ही सब बाहरियों को घुसा दिया जाएगा तो परमानेंट नियोजन नीति लेकर हम क्या करेंगे। इसीलिए क्योंकि रघुवर दास का नियोजन नीति खत्म हो चुका है, हेमंत सोरेन का नियोजन नीति खत्म हो चुका है, तो बचा क्या है 2016 का पूर्व का नियोजन नीति, जिसमें से 60 और 40 है, यानी कि 40 ओपन यानी 40 बाहरियों के लिए और 60 झारखंडियों के लिए। एक्चुअली में ये 60-40 का नियोजन नीति नहीं है, 40-60 का नियोजन नीति है। इसलिए है क्योंकि 60% में जो है उसमें भी तो बहुत सारे ओबीसी के सर्टिफिकेट बना के, एससी के सर्टिफिकेट बना के बहुत सारे लोग बाहरी फौजदारी तरीके से घुस रहे हैं। उसी को रोकने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति लागू कीजिए। खतियान आधारित कहने का मतलब है कि सबसे पहले झारखंडी को परिभाषित कीजिए कि झारखंडी है कौन। झारखंडी को परिभाषित करने के लिए उसके 4 पैमाना को माना जाए। सबसे पहले भूमि सर्वे सेटलमेंट को या भूमि दस्तावेज को, उसके बाद भाषा को, उसके बाद संस्कृति को। इस आधार पर झारखंडी को परिभाषित किया जाए। जब झारखंडी परिभाषित हो जाए तो सी, डी और डी के नौकरियों में 90 से 95% यहाँ के बच्चों के लिए यानी झारखंड के बच्चों के लिए, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी जाति, समुदाय या धर्म का हो, उसके लिए रिजर्व किया जाए। और ऑफिसर का पद जो है उसमें 75% या झारखंड के बच्चों के लिए रिजर्व किया जाए। अगर इस तरह का नियोजन नीति बनता है तो स्पष्ट रूप से पूरा, चाहे वो गरीब मजदूर किसान का वो बेटा हो, चाहे किसी का बेटा बेटी हो, वो अच्छे पदों पर बैठ पाएगा। झारखंड के अच्छे सचिव, मुख्य सचिव या फिर बीडीओ सीओ के पदों पर बैठ पाएगा। अगर इस तरह का नियोजन नीति नहीं होता है तो आप जितना भी वैकेंसी देख ले रहे हैं अभी से निकला हुआ, चाहे जल छाजन का वैकेंसी हो, चाहे पब्लिक प्रोसिक्यूटर का नियुक्ति हो, चाहे लैब असिस्टेंट का नियुक्ति हो, चाहे फॉरेंसिक लैब का नियुक्ति हो, चाहे एग्रीकल्चर में जो नियुक्ति हुआ है, सब में बाहरी 72 से 75% घुस जा रहे हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के इसका उदाहरण है, संवाददाता उदाहरण है जो 5-7 दिन पहले इसका ज्वाइनिंग हुआ है, जिसमें 107 जो है 107 उसमें वैकेंसी था, जिसमें से 72 बाहर के लोगों के ऑन द डाटा, पूरा डाटा है मेरे पास, उन डाटों के साथ अगर देखा जाए तो 72 लोग बाहरी लोग घुस गए। तो उसी को रोकने के लिए सबसे पहले सरकार को करना चाहिए कि झारखंडी को परिभाषित करे, उस आधार पर स्थानीय बने और स्थानीय के बाद उसके आधार पर नियोजन बनाए। इतना ही हमारी मांग। दादा कल का जो इस बंदी में क्या क्या चीज प्रभावित रहेगा? हाँ, इस बंदी में हम लोग को इमरजेंसी सेवाएं जो है उसको छोड़कर सभी प्रभावित रहे। इमरजेंसी सेवाएं करने का मतलब दूध है, अखबार है और इमरजेंसी जैसे एम्बुलेंस है, उनको छोड़कर सभी चीजें प्रभावित रहे। दादा कल और परसों का जो कार्यक्रम है उसका जानकारी थोड़ा सा। 10 और 11 को आज मसाल जुलूस था, 10 और 11 को पूरा संपूर्ण झारखंड बंदी है, झारखंड आर्थिक बंदी है। मतलब ये झारखंड के एक उद्यान अपने भविष्य के निर्माण के लिए, अगर यहाँ हम लोग नहीं लड़ते हैं तो क्या होगा, ये जानना सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए, आज हमारा झारखंड का जितना भी पद है उसमें से 5 लाख सरकारी नौकरी का पद है, जिसमें से 3.5 लाख पद खाली है। अगर वो 60-40 की नियोजन नीति के तहत आता है, यानी 60 झारखंड के लिए और 40 बाहर के लिए, तो 100 सीट अगर वैकेंसी निकलता है तो 40 को बाहर के लोग घुसेंगे। अगर 10,000 वैकेंसी आता है तो 4,000 बाहर के लोग घुसेंगे। अगर 1 लाख वैकेंसी आता है तो कितना 40,000 लोग घुसेंगे। 40,000 यानी एक विधानसभा, यानी एक विधानसभा ने डेमोग्राफी ही चाहिए। वो लोग आएंगे, फिर यहाँ जमीन खरीदेंगे, फिर 62 साल में रिटायर होंगे, यानी एक विधानसभा, एक सांसद वो लोग बनाएंगे। यानी उसी प्रकार से आज देख लीजिए 17-18 जो सांसद विधायक है वो बाहर के लोग हैं। बेरमो में आप झारखंड के लोग नहीं जी सकता, जमशेदपुर में झारखंड का लोग नहीं जी सकता, धनबाद में झारखंड का लोग नहीं जी सकता, बोकारो में धनबाद का लोग नहीं जी सकता। काहे? कोई भी झारखंड का एक व्यक्ति हमको बता दीजिए कि बाहर राज्य में जाके एक मुखिया भी बना होगा, वार्ड सदस्य भी बना होगा, नहीं बना होगा। लेकिन झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ के बाहर के लोगों को पहले आके बसाया जाता है, प्राइवेट नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में, फिर डेमोग्राफी को चेंज किया जाता है, फिर वो लोग विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, फिर हमारी नीतियां जो है उन लोगों के पक्ष में बनती है, हमारे विरोध में और उनके पक्ष में बनती है। तो इसीलिए कि आज एक उलगुलान छिड़ा है, एक विद्रोह छिड़ा है, जिसमें ये भविष्य का निर्माण होगा। आने वाले भविष्य में स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली और रोजगार की व्यवस्था होगी। अगर इस आंदोलन में, इस महासंग्राम में, इस कुरुक्षेत्र में अगर आकर हम नहीं लड़ते हैं तो आने वाला भविष्य हम लोग का क्या होगा कि फिर से एक बार बिहार हो जाएगा, तो दूसरा बिहार कहलाएगा झारखंड। भौगोलिक रूप से अलग तो होगा, लेकिन केवल भौगोलिक रूप से उनके पदों में सब बाहरी लोग बैठे रहेंगे जैसे आज बैठे हैं। दादा जिस तरह से आज आप आंदोलन कर रहे हैं,
अगर मान लेते हैं ये जो आंदोलन सही से नहीं आगे बढ़ पाएगी तो क्या करेंगे आगे कॉलेज आगे का रणनीति जैसे अभी था कि पहले विधायकों का हम लोग समर्थन लिए, समर्थन भी मिल गया। उसके बाद हम लोग सबक पत्ता और मांदर के थाल पे हम लोग आंदोलन किए। फिर आज मसाल जुलूस था, 2 दिन का झारखंड बंदी है। अगर इसके बाद भी सरकार नहीं सुनती है तो जो सांसद या विधायक ने हमें समर्थन लेटर दिया उसको लेकर पहले हम लोग राज्यपाल के पास जाएंगे और राज्यपाल से मिलेंगे कि अगर ये लोग बात करते हैं वहाँ पर बाहर में आके समर्थन देते हैं कि 60-40 के विरोध, कि 60-40 नहीं चलेगा और यही विधानसभा में जाके 60-40 को पास करवाते हैं, तो अगर ये वहाँ सही है तो फिर यहाँ कैसे गलत है, अगर यहाँ सही है तो वहाँ कैसे गलत है। कहीं ना कहीं तो ये गलत होंगे, या तो बाहर गलत होंगे या तो अंदर गलत होंगे, लेकिन गलत कहीं ना कहीं होंगे। तो इसको लेकर पहले हम लोग राज्यपाल के पास जाएंगे। जब राज्यपाल की हमारी बातें वहाँ तक पहुँचाएंगे, अगर राज्यपाल कुछ नहीं कर पाते हैं तो इसको लेकर हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे, क्योंकि हमारे पास उसका समर्थन पत्र है। यानी 81 विधायकों में से करीब 60% यानी 60 विधायकों का हम लोग पर लिखित प्रमाण पत्र है कि उन्होंने 60-40 का विरोध किया और इसी के आधार पर हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि ये लोग देखिए, ये लोग खुद 60-40 का विरोध किया है और जाके विधानसभा में उनको समर्थन करता है। यानी ये लोग 60 को अगर विरोध कर रहा है फिर वहाँ समर्थन कैसे कर दिया, यानी गलत नीति है तभी तो यहाँ पर विरोध कर रहा है। तो इस नीति को खारिज किया जाए सबसे पहले। जिस तरह से आप लगातार आंदोलन को उग्र कर रहे हैं उतना ही तीव्र से सरकार वैकेंसी निकाल रही है और वैकेंसी में बाहरियों का लगातार हो रहा है। हाँ, जितना भी वैकेंसी अभी देख रहे हैं, देखिए आप महाराष्ट्र में वैकेंसी निकलता है तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि भारत का नागरिक को महाराष्ट्र का निवासी फॉर्म भर सकता है। जब गुजरात का वैकेंसी निकलता है तो उसमें भी लिखा रहता है भारत का नागरिक गुजरात का निवासी फॉर्म भर सकता है। छत्तीसगढ़ का जब फॉर्म निकलता है तो उसमें भी लिखा रहता है कि भारत का नागरिक छत्तीसगढ़ के निवासी फॉर्म भर सकता है। जब बिहार है जो हमारे पड़ोसी राज्य है जिससे हम अलग हुए हैं, उस राज्य में भी वैकेंसी निकलता है तो वहाँ लिखा रहता है भारत का नागरिक और बिहार राज्य का निवासी हो। लेकिन झारखंड में जब फॉर्म निकलता है तो उसमें लिखा रहता है कि पूरा भारत का नागरिक फॉर्म भर सकता है। तो ये चीजें कब सुधरेंगी, ये चीजें कब खत्म होगी, जब हम परिभाषित होंगे। हम झारखंडी जब परिभाषित होंगे, आइडेंटिफाई होंगे, तभी हमारा लिखाएगा कि भारत का नागरिक और झारखंड राज्य के निवासी फॉर्म भर सकता है। तो उसके लिए 1932 लागू होना चाहिए। जहाँ जैसा जिस जिला में जैसा सर्वे है उस सर्वे के आधार पर स्थानीय निर्गत होना चाहिए, तभी हम झारखंडी परिभाषित हो पाएंगे। अंतिम संदेश क्या देना चाहते हैं पूरे झारखंड के लोग? अंतिम संदेश यही है कि झारखंड हर 20 साल में लड़ा है। इस साल में 20 साल में 2002 में यही डोमिसाइल की लड़ाई चली थी जो बाद में जाके हाईकोर्ट में खारिज कर दिया था और वही 20 साल बाद यानी 2022 में फिर से वही आंदोलन शुरू हुआ है। अगर हम यहाँ पे खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति नहीं लागू करवा पाते हैं तो याद रखिए कि आने वाला पीढ़ी आपका फिर लड़ेगा। किसी भी तरह का टेंडेंसी लेंगे वो गलत ही होगा, जाके हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती ही होगा। आज जितना भी 7 साल रघुवर दास सरकार का जितना भी वैकेंसी निकला देखिए आज हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है। ये इसका भी जो निकाल रहा है ये भी जाके हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फंस जाएगा। उसमें किसका भविष्य बर्बाद होगा? तो झारखंड का बच्चा का भविष्य बर्बाद होगा। इसलिए आइए शामिल क्या कहेंगे आप?